जी मैं आज हाजिर हूँ मैट्रिक की दरसी किताब के साथ। आज मैं बताने वाला हूँ एक अफसाने के बारे में। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने जिस अफसाने को लिखा है नाम है फरार। किरदार का नाम ये आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। साथ ही साथ सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में भी बताया जा रहा है और वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कर दूँ कि मुख्तसर अफसाना किसको कहते हैं, मजमून किसे कहते हैं, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप उसके बारे में आसानी से जान लेंगे। अभी फ़िलहाल जो आसानी के लिए आपको बता दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अफसाने पे बात की जा रही है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू अदब के बड़े अफसाना निगारों में होता है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। बहुत ख़ास सवाल है, वो सवाल में आता है, अक्सर आता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट शाये हुआ था। नाम था अनोखी मुस्कुराहट, जो बहुत ही मकबूल हुआ। और इनके बारे में और जान लें। डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। 10 जुलाई 1910 को उनकी पैदाइश पटना में हुई। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। इन्होंने 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके बाद जो खास बातें हैं वो है कि उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट और नफ्सियाती जाविये जख्म के फूल बहुत अहम है, जिसमें अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ है, नफ्सियाती जाविये नफ्सियाती मजमून का मजमुआ है और जख्म के फूल उनका शेरी मजमुआ है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। आप की वफात 2002 में हुई। तो ये आपने जान लिया सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में एक हल्का फुल्का तारुफ। अब चलिए अफसाने की तरफ चलते हैं। अफसाने का नाम है फरार। फरार में जो किरदार है वो किरदार है महमूद। महमूद के अलावा महमूद का एक साथी है जिसका नाम है अजीम है। उसके साथ ही खालदा एक किरदार है। उसके बाद एक नाम आता है जुबैदा का, जिससे महमूद की शादी होती है। बस यही 4 किरदार हैं। तो महमूद के बारे में जान ले। महमूद अपनी उम्र के 10वें साल में था कि यतीम हो गया, यानी उसके वालिद इंतकाल कर गए, तो माँ ने दूसरी शादी कर ली। ऐसे में महमूद अपने मामू के घर चला आया, जहाँ वो अपने मामू के साथ रहने लगा। वो अपने मामू को अब्बा कहता और अपनी मामी को अम्मी कहता, यानी वो उसी घर का होकर रह गया। उस घर के बारे में यह है कि महमूद अपने घर में जो रहता, उसकी मामी यानी उसकी अम्मी बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी और सेहतमंद भी थी। वहीं उसके मामू बहुत ही शरीफ किस्म के थे, हल्के फुल्के तुबले किस्म के थे। अक्सर उनकी बीवी यानी महमूद की जो मम्मी थी वो अक्सर उनको डांटा करती थी। ऐसे में महमूद के जहन में बचपन से ये बात आ गई कि औरतें जो होती हैं वो बहुत खतरनाक किस्म की होती हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इस अफसाने को इसी रूप में दिया है कि बचपन से ही अगर किसी बात का एहसास होता है, असर पड़ता है, तो वो असर हमेशा के लिए रह जाता है। तो चलिए महमूद ने क्या क्या किया उसके बारे में जानते हैं। महमूद मेहनती था। उसने बड़ी मेहनत की और स्कूल से होते हुए, कॉलेज से होते हुए उसने यूनिवर्सिटी तक का सफ़र किया। यूनिवर्सिटी में उसका दोस्त था अजीम के साथ वो रहता। अजीम से बहुत सारी बातें होती। अजीम उससे कहता है कि यार खालदा तुमको तो जिस तरह से देख रही थी उस तरह अगर मुझे देखती तो बड़ी खुशी होती। तो अजीम की बात को वो मुस्कुरा के टाल दिया करता। लेकिन एक बार अजीम को उसने कहा, महमूद ने कहा कि देखो मेरे पास भी धड़कता हुआ दिल है। मतलब उसने प्रूफ देना चाहा। अजीम उसको हमेशा बताया करता था, कहा करता था कि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। तो उसने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि शाम में हम लोग नुमाइश में चलते हैं। कल शाम को हम लोग नुमाइश में चलते हैं, वहाँ मुलाकात भी हो जाएगी खालदा से और बातें भी होंगी। ये बात तय हो गई। लेकिन अगली शाम जब जाने का वक्त आया तो महमूद जब जाने के लिए निकला तो उसको अजीब तरह का एहसास हुआ। उसको ये एहसास हुआ कि शायद वो कोई गुनाह करने के लिए जा रहा हो। तो उसकी हालत गैर हो गई, वो नहीं गया। अगले दिन जब अजीम से उसकी मुलाकात हुई तो उसने अपनी बीमारी का बहाना किया, कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं कल नहीं जा पाया। महमूद का सफ़र चलता रहा।
और वो एक दिन डिप्टी कलेक्टर बन गया। उसके बाद जब वो अपने घर में आया तब उसे कमी का एहसास हुआ। उसे लगा कि अगर कोई औरत होती घर में तो शायद उसको इतनी परेशानी नहीं होती। तो उसने इरादा किया कि अब शादी कर ली जाए। उसने पुराने कार्ड्स को देखना शुरू कर दिया, तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया जो कभी उसकी शादी के लिए आए थे। उन तस्वीरों में बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, और कई कई लोग तो ऐसे भी थे, कई कई और लड़कियां तो ऐसी भी थी जो बाल बच्चे वाली भी थी। बहरहाल उसी में एक तस्वीर को महमूद ने मुंतखब किया, चुना और इरादा किया कि अब इसी से शादी किया जाए। लड़की का नाम जुबैदा था और वो इम्तहान की तैयारी कर रही थी, मैट्रिक के इम्तहान की तैयारी कर रही थी। और ऐसे में क्या हुआ कि बात तय हो गई कि जुबैदा का जब इम्तहान हो जाएगा, निकाह तो हो गया, अब ये बात तय हुई कि रुखसती जुबैदा का जब इम्तहान हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा मैट्रिक का, तब उसकी रुखसती होगी। महमूद तैयार था। इम्तहान का रिजल्ट निकला, जुबैदा अच्छे नंबर से कामयाब हुई। अब महमूद की शादी की तैयारी होने लगी। अब महमूद जब अपने ससुराल गया, वहाँ जो शादी ब्याह की जो रस्में होती हैं, वो शादी ब्याह की जो रस्में होती है, रस्मों के दौरान जब वो वहाँ पहुँचा, उसे जनान खाने के लिए बुलाया गया कि अंदर आया जाए। जनान खाने में बुलाहट हुई उसकी, वो जनान खाने में गया। वहाँ जाकर उसने जब बहुत सारी औरतों को देखा तो उसे अपने बचपन का वाकया याद आ गया कि कैसे बचपन में उसकी माँ उसके वालिद मतलब अब्बू के साथ किस तरह का बिहेव करती थी, किस तरह का सलूक करती थी। उसके जहन में एक बात बैठी हुई थी कि औरतें जो होती हैं वो औरतें खतरनाक होती हैं। और ऐसे में जब उसने बहुत सारी औरतों को एक साथ देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो वहीं बेहोश हो गया। अफसाना तो यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो नफ्सियात के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस अफसाने के जरिए बता दिया है कि बचपन में जो बातें हमारे जहन में आ जाती हैं वो बातें उनकी आखिरी मंजिल तक रहती हैं। इसलिए बचपन को सही तौर से गुजारा जाए और बाप माँ की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कुछ इस तरह की तरबियत दें कि आने वाले दौर में उन पर बचपन की कोई याद असर न करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।